एकदम डरा रही है। भैया मत आते। भाग 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 गए। अबे यार, जितनी पहले शरीफ थे ना उतनी ज्यादा अग्रेसिव हो गई। पिछले 2 महीने में हमारे पास 14 ऐसे केस आए जिसमें पशु चाहे कुत्ता, बैल, बकरा, गाय कोई भी हो, सिम्टम्स सबके एक जैसे थे। इतनी परेशान हो रही है ना, ये 2 दिन हो गए इसको। पता नहीं क्या बात है, इसके गले में दर्द हो रही है कि गले में फंसा है कुछ, जाल भी निकल रहा मुंह से और खून भी आ रहा है ना नाक से। और अब ये गाय इसके साथ ही आके खड़ी हो गई है और ना पानी पी रही है। ऐसा हो रही है वैसे, पहले तो नहीं होती थी। ये सिम्टम सुन के हमारी टीम अलर्ट हो गई और जब हमारी टीम गाय पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो जिस बात का हमें अंदेशा था वो मोर और लेस कंफर्म हो गई। मुंह से झाग निकलना, अपने शरीर को संभाल ना पाना और बिना उकसाए एग्रेशन दिखाना, ये सब यही दर्शा रहा था कि इस गाय को शायद रेबीज है। रात को इसने इतनी दिक्कत दी, डंडा रात को लगाया नहीं ना, सोए हम। छलांगे लगाने को तैयार थी। अभी हम इसको डांट मारेंगे फिर इसको ले जाएंगे हम। पिछले 13 केसेस की तरह अगर ये भी एक रेबीज का केस था तो हमारी टीम के सामने 2 बड़े खतरे थे। पहला खतरा तो ये कि रेबीज एक पशु को कुछ इस तरह एग्रेसिव बना देता है कि फिर वो इंसान से डरता नहीं, और इसके चलते हमारी टीम को ये गाय पकड़ने के लिए क्या करना पड़ा वो देख के आप थोड़ा हैरान रह जाएंगे। एकदम डरा रही है। पेड़ के ऊपर चढ़। गन नीचे रख के जा रहा है। नहीं, मैं इसको फिर पेड़ के ऊपर पकड़ाऊंगा गन। ये सुरेश इधर से जा रहा है और उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, फिर साहिल पेड़ के ऊपर चढ़ेगा डांट मारने के लिए। अभी डांट लगी है, अभी 15-20 मिनट वेट करेंगे। बेहोशी की दवाई भरा डांट मारने के बाद हमारी यही उम्मीद थी कि गाय थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगी और इसका एग्रेशन हम संभाल लेंगे। लेकिन दूसरा और ज्यादा बड़ा खतरा समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि रेबीज आखिर पशुओं को एग्रेसिव बनाता क्यों है। रेबीज वायरस नर्वस सिस्टम के माध्यम से पशु के सलाइवा में जाता है और दिमाग तक पहुंच के वो पशु को कटखना बनाता है ताकि जब पशु किसी और पशु को काटे तो सलाइवा के माध्यम से रेबीज वायरस उस नए पशु की ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके फैल सके। जिसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हमारे शरीर पे पहले से कोई जख्म है जिस पे ये सलाइवा लगा तो रेबीज हमें भी इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन घबराइएगा मत, वीडियो खत्म होने से पहले हम आपको बताएंगे कि रेबीज की रोकथाम और रेबीज से अपने बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो इस गाय को हमने अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए पकड़ना है। अभी मैं जा रहा हूँ आगे दूसरा रास्ता डालने के लिए। आई पाँच मिनट रहने देते हैं इसको, फिर करते आगे। 2 लोगों से तो ये गाय पकड़ में आ नहीं रही थी तो हमने अपनी टीम के एक और सदस्य को बुलाया। पागल है ये। नहीं हो रही भाई कंट्रोल। इंजेक्शन के बिना नहीं होगी ये। इससे लोगों की गलती है ना, दूध निकाल के जब वो हो जाती है ना, सूख जाती है, फिर छोड़ दे रहे हैं। किसके सारे छोड़ दिए। अब इनके कान में ना वो होता है नंबर, उसको सर्च करो ना और फिर वहाँ घर में जाके इनको पकड़ो। इस गाय के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि रेबीज एक लाइलाज बीमारी है, पर इसको हम अपने साथ इसलिए ले जा रहे हैं ताकि ये किसी और को इन्फेक्ट ना करे। लेकिन बड़े पशुओं में रेबीज का हमारा ये आखिरी केस था। इसके बाद हमने भी हाथ खड़े कर दिए क्योंकि हमारे पास इनको दबाने की भी जगह नहीं बची। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप ना। ये पता क्या, एक सेवा है, बाकी कुछ नहीं है ना। और हम सबको मिलके करना चाहिए इस काम को, नहीं तो नहीं होगा ये काम। फ्लॉप्सी गुम हो जा रही है। फ्लॉप्सी को न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है ना, उसके टिक बाइट फीवर की वजह से ये सीधे चल नहीं पाती है। आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा दोनों ही बहुत ज़्यादा लड़खड़ाता है और बिल्कुल कंट्रोल नहीं है इसका। तो हम इसको आगे की तरफ भी हार्नेस लगाते हैं और पीछे सपोर्ट के लिए जो वॉकर होता है उसको यूज़ करते हैं। और इसको दिन में 2 बार वॉक कराते हैं, मसाज कराते हैं ताकि पैर
और हाथ स्ट्रांग हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। हम कोशिश कर रहे हैं इसको डिस्ट्रैक्ट करने की, इसको बिजी रखने की। गोरू को देख के बड़े खुश हो जाती है कि हाँ अब मेरा वॉक का समय हो गया है। पहले से थोड़ा सा बेटर कंट्रोल है क्योंकि बाहर निकलती है, चीजें नहीं दिखती हैं, क्यूरियस है, स्निफ करती है जगह जगह, तो बैलेंस बनता है। चलो धीरे धीरे चलो, आराम से। नहीं नहीं खाना, थक गई रॉक्सी। शांत, पहले से ज़्यादा बेटर है। पहले नहीं चलती, ऐसे लेट जाती थी, अब ठीक हो गई है थोड़ी, ठीक हो जाएगी। चल पानी पीना, चल आजा आजा, चलो बाद में आते हैं। अब चल, अब मालिश करनी है इसकी ना, मालिश की वजह से चल पा रही है ना। 2 मिनट रुक जा, मेरे को ना चल। बस 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 बस, ये लुकमान्य ऑयल है, उसी के लिए यूज करते हैं। ठीक लग रहा है? रुक जा 2 मिनट, नहीं खाना है, बस बस ठीक हो गया। चलो चलो चल, सो जा, चल। गुड गर्ल, एकदम गुड गर्ल। ये बड़ी घंटी है और बड़ी घंटी हमारे पास करीब 6-8 महीना रह चुकी है। अब इसको पेट के नीचे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एक ट्यूमर था, आसपास में छोटे छोटे कुछ और ट्यूमर्स भी थे, लेकिन ये एक ओल्ड डॉग है और काफ़ी कमज़ोर थी जब हमने इसे रेस्क्यू किया था। तो हमें पहले इसकी हेल्थ पे काम करना पड़ा। काफ़ी लंबे इसकी टिक बाइट फीवर की ट्रीटमेंट चली, सपोर्टिव थेरेपी चली, ताकि इसकी बॉडी उस लायक हो सके कि हम इसकी सर्जरी कर पाएँ। फिर हमने इसकी ट्यूमर रिमूवल सर्जरी करी, जो कि 2 हिस्सों में हुई। काफ़ी ब्लीडिंग होती है क्योंकि ट्यूमर रिमूवल सर्जरीज में जो सबसे बड़ा ट्यूमर था पहले उसे रिमूव किया गया, उसके बाद 2 छोटे ट्यूमर्स थे उनको रिमूव करके उनकी हीलिंग चली। उसके बाद इसको लिवर प्रॉब्लम थी, उसकी ट्रीटमेंट चली है और अब मैडम फाइनली पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो हम इन्हें कल वापस इनके एरिया में रिलीज कर रहे हैं, ताकि ये जहाँ इसने अपनी पूरी ज़िंदगी काटी है उस एरिया में वापस जाके थोड़ा और कंफर्टेबल फील करें और बचे हुए दिन वहीं पे गुजारे। हम लेकर जा रहे हैं कतरन, श्रीलू और चिमटी को पीछे बैक काउ शेड में। बहुत सारा हरा चारा इकट्ठा हो गया है, तो ये लोग वहाँ खा लेंगे और वो जगह थोड़ी साफ़ हो जाएगी। बड़े एनिमल्स को हम वहाँ पे इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहाँ हमने पेड़ भी लगा रखे हैं, वो पेड़ों की भी सफाई कर देंगे घास के साथ, तो इसलिए हम छोटों को लेकर जा रहे हैं। ब्राउन वाली है वो है चिमटी, श्रीलू और ये है कत्तू। इन तीनों की जोड़ी है ना, इसलिए तीनों को साथ में लेके जा रहे हैं। एक भी दोस्त कम हुआ तो ये लोग टेंशन में आ जाएंगे। एक हमारा दोस्त किधर चला गया है? कतरन को तो हमने डॉग का बेल्ट बनाया, डॉग की लीश ही है, छोटू सा डॉगी है ये हमारा। चलो चल रहे हैं बेटा, चल रहे हैं, चलो चल। कमरे में चला गया अपने। बेटा पहले रहते थे हम यहाँ। चलो ये मेरा घर है ना, ये यहीं पे फॉस्टर हुआ है, तो ये यहाँ आ गया दोबारा गेट, इसलिए सोचा मैं इसको घर ला रही हूँ। घर नहीं जा रहे बेटा, चलो पीछे जा रहे हो, चलो आउट आउट। वो सारे देखो कैसे देख रहे हैं, ये कौन आ गए नया? ये सारे तुम्हारे बड़े रिश्तेदार है बेटा, अब खाते रहो यहाँ पे आराम से। भोला को देखो, पड़ोसी नजर नहीं रखता दूसरे के घर पे, वैसे ही कर रहा है भोला। क्या हो गया, कौन आया? मैंने आपको कहा था वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेबीज की रोकथाम का क्या तरीका है। अब इसका बेस्ट नहीं, एकमात्र तरीका है अपनी कम्युनिटी के डॉग्स को वैक्सीनेट करना। इनफैक्ट इस समय हमारी टीम वही करने गई हुई है। चंबा में एक बड़ा हादसा हुआ, एक रैबिट डॉग ने बड़े सारे लोगों को काट लिया और उस रैबिट डॉग को तो लोगों ने मार दिया, लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटी ने किया वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उन्होंने बुलाया हमें क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई लोग भी सुरक्षित रहें और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी अवॉइड हो जाए। तो अब हमारे साहिल, सुरेश, साहिल ऑफ पशुहॉलिक और साहिल की टीम के मेंबर जिनके नाम को लेके बड़ी दुविधा है, किसु, अरुण ये लोग जा रहे हैं चंबा। इस समय इन्हें 6 घंटे लगेंगे पहुंचने में और वहां पे 2 दिन यानी कि कल और परसों सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगे। डॉग्स को पकड़ेंगे नेट से और लगाएंगे ARV यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। तो भाई देखो, म्यूनिसिपैलिटी को पता है कि डॉग्स को मारना जो है ना वो कोई समाधान नहीं है। क्या है, मान लो आप
क्रूरता को छोड़ भी दो, आपने डॉग सारे मार दिए, दूसरे डॉग्स आ जाएंगे। पर जो डॉग्स एग्जिस्टिंग हैं उन्हें हम वैक्सीनेट कर देते हैं, बाद में स्टरलाइज कर देते हैं, तो कम्युनिटी भी सेफ हो गई और जो वो डॉग्स हैं वहाँ पे वो नए डॉग्स को आने भी नहीं देंगे। फाइनली ऋतिक जी आ गए। ओ टी शर्ट्स भी बांट रहे हैं। ये सर ये हम टी शर्ट हम वहाँ पे पहनेंगे क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि पीपल फार्म के लोग हैं और कुछ काम चल रहा है। इन्हें तो शक्लों से लोग पहचानते हैं कि ये पीपल फार्म और पशु हॉलिक के लोग हैं। जो लोग नहीं पहचानते थे वो पहचान जाएंगे। हे, तुमने पेंट रखा है? हाँ। पेंट इसलिए ताकि भाई जिन डॉग्स को पकड़ते जाएंगे वैक्सीनेट करते जाएंगे, स्प्रे से मार्क कर देंगे। ये हमने टेस्ट किया है, ऐसा कलर है ये कलर ही क्यों चुना है तुमने? ये डॉग्स पे दिख जाएगा ना, ओके। पिंक और ऑरेंज, ये दोनों दिख जाएंगे, बाकी कलर्स दिखते नहीं है। ऋतिक जी ने देखा बड़ा अच्छा मौका है वेकेशन लेने का, ये साथ होली हैं, इन्होंने अपने ठंड वाले कपड़े पैक कर लिए हैं। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं व्यूअर्स पे ये दिखा पाऊँ कि हम लोग वहाँ कैसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बताना और एक पूरा दिखाना थोड़ा डिफरेंट है। तो हम कुत्ते यहाँ भी पकड़ते हैं। नहीं सर, लेकिन हम ऐसे चम्बा जाके वो थोड़ा सा ग्रैंड चंबा के कुत्ते फैंसी दिखते हैं। इनके लगभग 100 के ऊपर करने हैं, तो वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए। भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो देखो मैं बड़ा खुश हूँ कि देखो हिमाचल कितना हमारा प्रोग्रेसिव है, कि ऐसा नहीं कि दिल्ली की तरह हाँ भाई कुत्ते मार रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी वाले घसीट रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर हमें बुलाया, हम तरीके से वहाँ पे जाके काम करेंगे। दूसरा जो हमारे यहाँ के नॉन प्रॉफिट्स हैं, अगेन वो दिल्ली के नॉन प्रॉफिट्स की तरह आपस में लड़ते झगड़ते नहीं रहते, अपन लोग इकट्ठे मिलजुल के काम करते हैं। और हम इसीलिए हर महीने अराउंड 120 डॉग स्टरलाइज कर पाते हैं। वहाँ के जो भी अपडेट्स होंगे, ऋतिक तुम प्रॉमिस कर रहे हो टेलीग्राम पे मुझे भेजोगे, हम इंस्टाग्राम की स्टोरीज में डालते रहेंगे। एक चीज़ और ना सर, जो उसके ब्लूपर्स होंगे या उसके जो बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा वो सब आपको मिलेगा व्लॉग में। इन्हें धीरे धीरे अपने रोल याद आते हैं, अरे यार मेरे को ये भी करना था, अरे यार मेरा ये भी काम था। ठीक है जी, गुड लक। थैंक यू। अब यही काम करना हमारी टीम के लिए काफ़ी आसान हो जाता अगर वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते जो डॉग्स को खाना देते हैं, डॉग्स के साथ फ्रेंडली होते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि अब एंटी रेबीज़ वैक्सीन ओरल फॉर्म में भी आने वाली है। खैर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई डॉग काट लेता है तो इन सब चक्रों में मत पड़िए। झाड़ फूक या कई लोग जो पानी पिलाते हैं, उन लोगों का सक्सेस रेट इसलिए हाई है क्योंकि मोस्ट डॉग्स रैबिड नहीं होते, पर फिर भी क्योंकि रेबीज एक लाइलाज बीमारी है, आप रिस्क नहीं ले सकते। तो डॉग ने आपको काटा, आप इमीडिएटली उसको पानी से साबुन से धोइए, आयोडीन है तो आयोडीन लगाइए और एक ही दम वैक्सीनेट करवाइए। अगर किसी बात की वजह से आप 24 घंटे में वैक्सीनेशन नहीं करा सकते, आपको 72 आवर्स के अंदर वैक्सीनेशन करानी है। कुल आपको 5 डोजेस लगेंगी, पर वो आपके डॉक्टर आपको पूरा स्केड्यूल बना के दे देंगे।